वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे या कुछ लोग बोलते पे हकलाते हैं, तो उनके लिए एक अलग तरह का लोगों का बिहेवियर रहता है। ऐसा ना हो और हकलाने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये तो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस की थीम क्या है? सुनने की शक्ति। क्या है? सुनने की शक्ति। ये अक्टूबर में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया, 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। और ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम क्या थी? से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। और 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो ये दिल्ली सरकार करेगी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी सिंह। इन्होंने ये घोषणा की है कि दिल्ली सरकार अब विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी, जिससे कि विकलांग लोगों से संबंधित जो केस हैं उनका जल्द निपटारा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये अभी गोवा में हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गोवा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया। अच्छा, 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे ये और याद रखिए कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को
गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा? तो अपना देश भारत अभी आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश में करेगा तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे तमिलनाडु जब आता है तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे ही जब भी आंध्र प्रदेश आए तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अयन्ना पुत्रुडु चिंताकाया आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। संस्कृति और एकता का प्रतीक है ये फूल बालों का शहर उत्सव, ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष बने? तो एस गोपाल कृष्णन ये एसएससी के नए अध्यक्ष बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था कि आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। कविता सहाय ने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया। अजय जडेजा को जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने। अजीत विनायक गुप्ते ये जर्मनी में भारत के राजदूत बने हैं। और पेके गुप्ता को उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है? तो बीएसएनएल का नया लोगो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बीएसएनएल का लोगो। इसमें ये जो अर्थ अब ऑरेंज कलर में है, पहले ये ग्रे कलर में हुआ करता था, और ये जो राउंड में एरो घूम रहा है ये ब्लू कलर में हुआ करता था, यानी कि इसको अब चेंज कर दिया गया है। तो ये बीएसएनएल का नया लोगो है और इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में होंगे, और ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। इनमें से इस बार 9 गेम्स को हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 9 गेम्स हैं, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथनल और आर्चरी। इन 9 गेमों को 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स से हटा दिया गया है। सिर्फ 10 इवेंट होंगे और 4 जगह पे होंगे। तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? ग्लासगो में, और ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 ये अमरावती में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये रायपुर में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल छत्तीसगढ़ ने जीते, दूसरे नंबर पे केरल रहा और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश रहा। ये टॉप 3 स्टेट याद रखना। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा मेडल छत्तीसगढ़ ने जीते, दूसरे नंबर पे केरल है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो रूस इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान पहुंचे हुए हैं। अब रूस तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया। कितना? 1000 दिन से अधिक तक ये अंतरिक्ष में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने अभी मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। अब किसने इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम गैब्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गूगल के नए CTO बने हैं? CTO यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो प्रभाकर राघवन, ये भारतीय मूल के हैं और ये गूगल के नए CTO बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रभाकर राघवन, ये भारतीय मूल के हैं और ये अब गूगल के नए CTO बन गए हैं। अच्छा, JSW स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को अपना नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो एक मैसूर के कलाकार हैं रघुपति भट्ट, इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो कालिदास सम्मान पुरस्कार है इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, शाहरुख खान ने IIFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रबोवो सुबियांतो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार प्रबोवो सुबियांतो ने संभाला। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के
करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये PDF है, यहाँ से ये PDF बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पे ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। अब रिवीजन के क्वेश्चन। भारत को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेस पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता और ये पहली बार न्यूजीलैंड ने जीता है। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पुबुद्धु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। CJI DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क बना है। ये कहाँ है? असम में। और भारत का पहला सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, टेमी ब्यूमोंट और काविंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।